भजन बिना भजन बिना भजन बिना नर बाबरे तूने हीरा जन्म गमाया रे तूने हीरा जन्म गमाया। भजन बिना भजन बिना भजन बिना नर बाबरे तूने हीरा जन्म गमाया रे तूने हीरा जन्म गमाया। कभी न बैठा संत शरण में, कभी न हरि गुण गाया रे तूने, कभी न हरि गुण गाया। कभी न बैठा संत शरण में, कभी न हरि गुण गाया रे तूने, कभी न हरि गुण गाया। बही बही मरे पहले किनाई, बही बही मरे पहले किनाई। और भयो उठ धाया रे तूने, और भयो उठ धाया तूने हीरा जन्म गमाया रे तूने हीरा जन्म गमाया। भजन बिना भजन बिना भजन बिना नर बाबरे तूने हीरा जन्म गमाया रे तूने हीरा जन्म गमाया। यह संसार हाट बनिए का, यह संसार हाट बनिए का। सब जग सौदा लाया रे तूने, सब जग सौदा काहू न कीन्हा दाम चगोना, काहू न कीन्हा दाम चगोना।
भजन बिना भजन बिना भजन बिना नर पावर तूने तेरा जन्म गमाया रे तूने तेरा जन्म गमाया। यह संसार फूल से मरता यह संसार फूल से मरता लाली देखी लुभाया तूने लाली देखे लुभाया मारे चोंच रुवाजोनी के स्यो मारत चोंच रुवाजोनी के स्यो सिर धूनी धूनी पछताया रे तूने सिर धूनी धूनी पछताया तूने तेरा जन्म गमाया रे तूने तेरा जन्म गमाया। भजन बिना भजन बिना भजन बिना नर पावर तूने तेरा जन्म गमाया हे तूने तेरा जन्म गमाया। तू बंदे माया के लोभी ममता महल चुनाया रे तूने ममता महल बनाया तू बंदे माया के लोभी ममता महल बनाया रे तूने ममता महल बनाया। कहें कबीर के राम भजे बिनो कहें कबीर कहें कबीर कहें कबीर के राम भजे बिनो अंत समय दुख पाया रे तूने अंत समय दुख पाया तूने तेरा जन्म गमाया रे तूने तेरा जन्म गमाया। भजन बिना
भजन बिना नर बाबरे तूने हीरा जन्म गमाया। सदगुरु कबीर साहब के पास वैसे लोग गए जिसको सत्संग से भजन से कोई लेना देना नहीं, झुंड बना के समूह बना के सदगुरु कबीर साहब के पास पहुंच गए। वहां जब पहुंचे, पढ़े लिखे तो खूब थे, विद्वान तो खूब थे, धनी भी खूब थे, जमींदार भी बहुत बड़ा था, मकान वाला था, दुकान वाला था, सोना चांदी वाला था, खूब ऐश मौज करता था, दारू पीने वाला, शराब पीने वाला, मांस मछली खाने वाला, हर चीज करने वाला। झुंड बना के पहुंच जाए, हजारों लोगों का झुंड हो और सब के सब पागल हो, तो उस झुंड में अगर एक व्यक्ति जाएगा, सही व्यक्ति, तो उसको क्या कहा जाएगा? सही कहा जाएगा। सभी पागल मिल करके अच्छे व्यक्ति को भी क्या बना देगा? पागल बना देगा। क्योंकि वो कहेगा कि हम तो सही है, तुम क्या हो? गलत हो। ये अभी का समय नहीं है, पहले भी होता था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सब लोगों ने कहा कि मैं तो बड़ा अच्छा से रहता हूं, अच्छा से खाता हूं, अच्छा से पीता हूं। कबीर साहब से बोले, आप क्या झोपड़ी में पड़े रहते हैं, माला धारण किए रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, चलिए हम लोगों की टोली में, वहां आपको खूब आनंद मिलेगा, खूब धन बरसेगा, सब कुछ मिलेगा। दुनिया की ओर थोड़ा झांक कर देखिए, संसार में चलिए, ये एकांत वास में पड़े रहने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तब सदगुरु कबीर साहब ने कहा क्या कि भजन बिना नर बाबरे तूने हीरा जन्म गंवाया। कबीर साहब ने कहा, तुम खाते तो बहुत अच्छे हो, रहते तो बहुत अच्छे मकान में हो, पहनते बहुत अच्छे कपड़े हो, बोलते बहुत विद्वतापूर्ण भाषा हो, लेकिन तुम्हारा जीवन क्या है? बेकार है। तुम्हारा जीना बेकार है, तुम्हारा जन्म लेना ही क्या है? बेकार है। अब विद्वान लोगों को कह दे कि जन्म लेना बेकार है, जीना बेकार है, तुम्हारी विद्वता बेकार है, तो उसको मिर्गी उठेगा कि नहीं उठेगा? मिर्गी नहीं उठेगा। एक साधारण आदमी कह दे बड़ा आदमी को कि आप अच्छे नहीं है, बिल्कुल बेकार है, तो उनको तो मिर्गी क्या 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 उठ जाएगा, फोंती तोती सब उठ जाएगा। वैसे ही कबीर साहब ने कह दिया वैसे लोगों को, तुम्हारा जीना बेकार है, तुम्हारा मानव का शरीर प्राप्त करना ही क्या है? बेकार है। कहा क्यों? इस शरीर से अगर भजन नहीं किया, सत्संग नहीं किया, दान नहीं किया, परोपकार नहीं किया, माता पिता की सेवा नहीं किया, संत गुरु की सेवा नहीं किया, रोगी अपाहिज को सहयोग नहीं किया, तो ये जिंदगी क्या है? बेकार है। फिर यह जीवन प्राप्त करने का कोई मकसद नहीं रह जाता है। तब तो वैसे है जैसे हम है और पशु है। पशु में तो इतना है कि उसको खिलाइए पिलाइए, उसकी सेवा करिए, तो वह दूध भी देगा, देता है ना, दूध देगा ना समय पर। समय आएगा तो वो दूध निकालने के लिए हल्ला करने लग जाएगा। देखिए, पशु होते हुए पर भी इतना सहयोग करता हम लोगों का, लेकिन हम मनुष्य होकर के भी क्या करते हैं? वह पशु जब दूध देना बंद कर देते हैं तब उसको बेच देते हैं।
क्या करते हैं? करते हैं ना। गाय हो या भैंस हो, अगर दूध देना बंद कर दिए तब उनको हरी घास भी नहीं मिलती है। मिलती है? सूखी सूखी घास उसको मिलेगी, हरी घास उनको तब नहीं मिलेगी। सदगुरु कहते हैं इसलिए हमारा जीवन क्या है? बेकार है। जिस जीवन को हीरा कहा गया है, हीरा से भी बेशकीमती जिस शरीर को कहा गया है। क्योंकि शरीर का एक अंग कोई खराब हो जाए, डॉक्टर कहे कि 50 लाख रुपया लगेगा, देगा कि नहीं देगा? एक हाथ खराब हो जाए, एक पैर खराब हो जाए, एक आंख खराब हो जाए, तो डॉक्टर बोल दे कि 50 लाख रुपया खर्च होगा, तो चाहे जिस किसी भी विधि से हो, व्यक्ति जमीन बेचना पड़े, जमीन बेच करके रुपया देगा। क्यों? इस शरीर का बहुत बड़ा मोल है, बहुत बड़ी कीमत है। जो इसकी कीमत को समझेगा वही इसका महत्व देगा। महत्व इसलिए है कि शरीर के अंदर क्या है? हीरा है। कौन हीरा? पहनने वाला गहना, सोना, चांदी, वो नहीं है। एक ऐसा हीरा है जिसकी कीमत हीरे से भी ज्यादा है, लेकिन कोई उसका वैल्यू जानेगा तब ना। जब तक वैल्यू नहीं जानेंगे तो तब तक हीरा का भी हम महत्व नहीं देंगे। आप लोग सुनते होंगे एक कहानी, संत जन कहते हैं। क्या कहानी है? एक गड़ेरिया, गड़ेरिया को जानते हैं? जो भेड़ चराता है। भेड़ चराने वाले को क्या कहते हैं? गड़ेरिया कहते हैं। एक गड़ेरिया भेड़ा चराता था। भेड़ चराते चराते उसको एक चमकता हुआ पत्थर मिल गया। ध्यान दीजिएगा, भेड़ चराते चराते गड़ेरिया को क्या मिला? चमकता हुआ पत्थर मिला। भेड़ चराते चराते जब गड़ेरिया को चमकता हुआ पत्थर मिला तो बड़ा खुश हुआ। ये पत्थर दिखने में बड़ा चमकीला, चमकता था। तो उसने क्या किया? उस पत्थर को भेड़ के गले में बांध दिया। भेड़ के गले में बांध करके भेड़ चराने लग गया। जब शाम हुई तो शाम को भेड़ को घर लेके जा रहा था। जब शाम हुई तो भेड़ को घर लेके जा रहा था, तो रास्ते में एक हीरे का जो पारखी है वह व्यक्ति मिल गया, एक जोहरी मिल गया। रास्ते में जोहरी जब मिला, भेड़ के गले में जब देखा कि ये चमकता हुआ पत्थर बांधा हुआ है, तो वह व्यक्ति पहचान गया ये साधारण पत्थर नहीं है। वह जोहरी जो उसको पहचान गया, उसकी परख कर लिया क्या कि ये साधारण पत्थर नहीं है। वो साधारण पत्थर नहीं था, क्या था? वो हीरा था, हीरा। इसलिए कबीर साहब ने कहा ना कि हीरा पड़ा बाजार में रहा छार लपटे, कहते ही मूर्ख पची में वह कोई पारखी लियो उठाए। हीरा अगर कहीं धूल में पड़ी रहे, जो हीरे का पारखी होगा तो हीरे को छोड़ेगा? हीरे धूल में भी चले चले जाए तो हीरे की कीमत कम नहीं होगी। सोना के कितनों टुकड़े कर दिए जाए तो सोने की कीमत कभी कम होती है? नहीं होती है। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। हीरे और सोने को कितने टुकड़े कर दीजिए तब भी उसकी कीमत वही की वही रहती है। वो पत्थर को पहचान गया। उसने कहा कि ये पत्थर मुझे दे दो। जोहरी ने गड़ेरिया से कहा कि ये पत्थर मुझे दे दो, कितना रुपया लोगे? अब गड़ेरिया क्या कहेगा? उसको कुछ पता थोड़े। वो सोचा कि पत्थर है, कहा कि 5 रुपये दे दो। कितना रुपया? 5 रुपया दे दो, जबकि वो करोड़ों का था। उसने कहा कि 5 रुपये दे दो।
जोहरी ने कहा कि नहीं 5 रुपये नहीं दूंगा, 1 रुपया दूंगा। कितना दूंगा? 1 रुपया दूंगा। वह पत्थर नहीं दिया, कहा कि एक रुपया में नहीं दूंगा। 1 रुपया में वह गड़रिया पत्थर नहीं दिया, भेड़ के गले में बंधा रह गया। जोहरी आगे चल गया और गड़रिया अपना भेड़ लेकर के घर तरफ जा रहा था। कुछ दूर गया तो रास्ते में एक जोहरी हीरा का परख करने वाला फिर मिल गया। जब फिर मिला तो उसने कहा कि ये क्या है, हम मुझे दे दो, ये पत्थर मुझे दे दो। वो समझ गया कि ये हीरे का परख नहीं जानता, इसलिए इसको क्या किया है, गले में बांध दिया है। कहा कि ये मुझे दे दो। गड़रिया ने कहा कि ठीक है दे दूंगा, कितना रुपया दोगे? कहा कि 10,000 रुपये दूंगा। कितना दूंगा? 10,000 रुपये दूंगा। अब ये गड़रिया सोचता है कि कहाँ 5 रुपया, कहाँ 10,000 रुपये, चलो दे देते। दे दिया। वो हीरा जो है उसको दे दिया। वो पत्थर नहीं तो वो क्या था, हीरा था। वो पहचाना तो जानता नहीं था। वो गड़रिया सोचता है कि 10,000 रुपया में एक पत्थर बिक रहा है, तो बाप जन्म कभी 10,000 रुपया देखा भी नहीं। तो कूदने लगा, नाचने लगा, इतना रुपया मिल गया मुझे। बस फटाक से खोल करके वो गले, भेड़ के गले में जो बांधा हुआ चमकता हुआ पत्थर था वो दे दिया। दे करके 10,000 रुपया लेकर के आगे बढ़ गया, घर तरफ जा रहा था। घूम फिर करके फिर पहले वाला जोहरी जो था उसका पीछा करते हुए आ गया। पीछा करते हुए आया, देखता है कि भेड़ के गले में हीरा नहीं है। उसने कहा कि हीरा क्या हुआ, मुझे क्यों नहीं दिया? उसने कहा कि हीरा तो बिक गई। कहा कितना रुपया में? कहा कि 10,000 रुपया में। तब वो पहले वाला जो जोहरी था वो कपाड़ पीटने लगा। कहा कि भगवान, वो 10,000 रुपये का हीरा वो करोड़ों का था। क्या कहा? कहा कि तुम तो महामूर्ख हो, जो करोड़ों का हीरा था उसको तुम 10,000 रुपया में दे दिया। तो गड़रिया ने क्या कहा जानते हैं? गड़रिया ने कहा कि मूर्ख मैं कि मूर्ख तुम? क्या कहा? कि मूर्ख मैं हूं कि मूर्ख तुम हो? कहा क्यों? कहा कि मुझे तो पता नहीं था कि ये हीरा है। मुझे तो पता था कि ये पत्थर है। क्या है? मुझे तो पता था कि ये पत्थर है। मैं हीरो को पहचानता नहीं था, मैं हीरे को जानता नहीं था। जीवन भर भेड़ चराया हूँ, भेड़ का संग किया हूँ, हीरे का कभी संग नहीं किया हूँ। तुम तो हीरे के पारखी थे, तुम तो जोहरी थे। तुमको तो पता था कि ये करोड़ों का है, लेकिन तुमने इसकी कीमत कितना लगाया? 1 रुपया। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जब ये करोड़ों का था तुम उसी समय हमें करोड़ नहीं 10,000 रुपया दे देता तो मैं उसी समय तुम्हें हीरा दे देता। लेकिन अब तो वो हीरा 10,000 में बिक गया। अब मुझे बताने से अब क्या होने वाला है? कुछ होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है। वह करोड़ों का हीरा 10,000 रुपया में क्या हो गया? बिक गया। लेकिन पहले वाला जोहरी ने कहा कि मैं इसका 1 रुपया दूंगा। सदगुरु कबीर, दुनिया के संत जन यही कहते हैं। एक उदाहरण है, सिद्धांत ये है, आज हीरे से बेशकीमती संपत्ति कहना चाहिए शरीर मिला है व्यक्ति को, जिसको मानव का शरीर कहते हैं, मिला हुआ है ना। ये शरीर के लिए कहते हैं कि सभी जीव ललायत रहते हैं, यहाँ तक कि भगवान तक इस शरीर को प्राप्त करने के लिए ललायत है कि मुझे भी किसका शरीर मिले? मनुष्य का शरीर मिले। लेकिन हमको मनुष्य का शरीर मिला है तो हम लोग मनुष्य के शरीर को क्या करते हैं? आज सबको शरीर से ही दुश्मनी है ना। इस शरीर तो कुछ नहीं है, शरीर तुच्छ है, शरीर नाशवान है। इस शरीर को दुख दीजिए, शरीर को कष्ट दीजिए, दे रहे हैं ना। शराब पिला करके, गांजा पिला करके, दारू पी करके दे रहे हैं कि नहीं?
इस शरीर का कष्ट देना है ना। तरह तरह का उपवास करके, आज उपवास भी होता है, खाना छोड़ देता है, भोजन छोड़ देता है। अभी माघ मेला का समय चल रहा है, जो प्रयागराज गए होंगे वहां माघ मेला में जाकर देखिए, साधु महात्मा भी इस शरीर को तपाते हैं, इस शरीर को साधते हैं। कैसे साधते हैं? पानी में खड़े रह करके, पानी में खड़े रहते हैं, वो महीनों महीनों दिन पानी में ही खड़े रह जाते हैं। पानी में सोते हैं, मचान बना देते हैं, पानी के ऊपर ही सोते हैं, इसको जल शयन कहते हैं। बहुत महात्मा खड़े रहते हैं, हाथ को ऊपर करते हैं तो ऊपर ही रह जाता है। बहुत महात्मा उल्टा लटक जाते हैं, पैर ऊपर और सिर को नीचे कर देते हैं, उल्टा लटके रहते हैं। और ये सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? भगवान मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि भजन बिना नर बाबरे तूने हीरा जन्म गमाया। तुमने हीरे के जैसा चमकता हुआ जीवन को क्या किया? व्यर्थ में बता दिया। किसके बिना? भजन के बिना, सत्संग के बिना। इस जीवन का उद्धार, मानव तन का सुधार, मानव तन का कल्याण एक भजन से, सत्संग से ही हो सकता है, और कोई चीज से नहीं हो सकता है। इस शरीर को हम कितना सुंदर कपड़े पहना दें, इस शरीर को कितना सुंदर भोजन खिला दें, इस शरीर को सुंदर क्रीम और पाउडर से भी सजा लें, तो इससे शरीर का उद्धार होने वाला नहीं है। इस शरीर का उद्धार तब होगा जब इस शरीर से सेवा करेंगे। इसलिए संत ने लिखा है कि तन पवित्र सेवा करी, मन पवित्र करो ध्यान, धन पवित्र होए दान से, होते त्रिविध कल्याण। तन पवित्र कब होगा? जब तन से सेवा करेंगे। और सेवा करना ही असली भजन है, जिस भजन की चर्चा सदगुरु कबीर कहते हैं कि भजन बिना नर बाबरे तूने हीरा जन्म गमाया। सेवा करना ही असली भजन है। तो सेवा किसकी करें? जीवित प्राणियों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, संत गुरुजन की सेवा करें। जो जीवित है उनकी सेवा करेंगे तो उनसे क्या मिलेगी? दुआ मिलेगी। जो मर गया है उनसे क्या मिलेगा? जो तन छोड़ करके चला गया उनसे क्या मिलेगा? जिस राम की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, पूरे देश क्या पूरे विश्व में हो रहा है ना, उस राम की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। जब तक राम जी जीवित थे तो सीता को हरण करके कौन ले गया था? कौन ले गया था? रावण। राम जी जीवित थे तो सीता को जब रावण हरण करके ले गया तो राम जी रावण के घर लंका में घुस करके, लंका को जला करके, रावण को मार करके कहां ले आया? सीता को ले आया। लेकिन जब राम जी शरीर छोड़ के चले गए तब क्या हुआ? उसके मंदिर को मुसलमान क्या किया? तोड़ करके क्या बना दिया? मस्जिद बना दिया। बनाया ना। जब तक राम जी जीवित थे तब तक राम जी अपना देश नहीं, दूसरे के देश में जाकर के, दूसरे के राज में घुस करके अपने अर्धांगिनी सीता को लेकर आ गया। लेकिन राम जी जब दुनिया छोड़ के चले गए तब कुछ दिन के बाद जहां पर राम जी का घर था, राम जी का मंदिर था, वहां पर मुसलमान ने क्या, उसको तोड़ करके मस्जिद बना दिया। बनाया ना। अगर राम जी जीवित रहते तो क्या मस्जिद बन पाता? नहीं बन पाता। आज राम जी चले गए लेकिन राम जी का सब एकदम राम राम श्री राम जय जय राम एकदम जप कर रहा है, करता है ना, खूब जप चल रहा। अभी हम सुन रहे थे, बाबा सुना रहे थे कि राम जी ने क्या किया? पत्थर की अहिल्या को क्या बना दिया? नारी बना दिया। बनाया ना। जो पत्थर बन गए हैं, जो शिला पड़े हुए हैं,
उस शिला में क्या चरण लगा देने से क्या वो नारी बन जाएगी? कभी नहीं बनेगी। ये सब क्या मनगढ़ंत बातें हैं, ये सब उलझाने की बात है। सदगुरु का कहने का मेन भाव है, संत कहते हैं, संत कोई भी बात इशारा में कहते हैं, कोई भी बात सूत्र रूप में कहते हैं। इसलिए अहिल्या पत्थर की अहिल्या वह नारी बनी कि नहीं बनी, लेकिन संत के विचार जब व्यक्ति के जीवन में उतरता है, जिस व्यक्ति की बुद्धि पत्थर बन गई है, वह व्यक्ति का जीवन क्या हो जाता है? ज्ञानमय हो जाता है। अगर संतों के विचार उस व्यक्ति के जीवन में उतर गया तो वह व्यक्ति का जीवन अच्छा बन जाता है। वह व्यक्ति अगर गलत मार्ग की तरफ जा रहा है, गलत मार्ग से लौट करके अच्छे मार्ग पर उसका जीवन लग जाता है। ये भाव छिपा रहता कहानी में, ये अर्थ छिपा रहता है, लेकिन हम लोग उसको खोल के नहीं बताते, इसलिए लोग क्या उलझ गया है, उलझ गया है ना। आज वही देखा देखी भक्ति होने लग गई है। जीवित जिंदे की भक्ति नहीं, मुर्दे की भक्ति हो रही है, होती है ना। आंवला पेड़ का भक्ति होने लग गया, पीपल पेड़ की भक्ति होने लग गई, तुलसी पेड़ की भक्ति होने लग गई है। आज तुलसी को माला पहना दिया जाता है, उसको भी चुंदरी दिया जाता है। किसको? तुलसी पौधा को देते हैं ना, तुलसी के पौधा को चुंदरी पहनाया जाता है। उसको चुंदरी कोई जरूरत है? अब तो कोई बोलिए नहीं रही है, क्योंकि सब तो करती तो बोलेगी कैसे? तुलसी को चुंदरी पहनने की कोई जरूरत है? नहीं है। लेकिन अगर एक टुकड़ा कपड़ा किसी गरीब को बच्चे को दे देंगे तो उसको जरूरत की पूरा हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन ये काम व्यक्ति नहीं कर सकता है, और तुलसी पौधा को क्या देगा? चुंदरी जरूर देगा। आज देखिए हनुमान जी को सब लंगोटा देता है, अब पीपल पेड़ में जाकर के पूरा एकदम कपड़ा लपेट लपेट के रख देता है, रखता है ना। सेवा की जरूरत जहां पर है वहां पर नहीं हो रही है सेवा। भजन की जरूरत जहां पर है वहां पर नहीं हो रहा है भजन। क्या हो रहा है? वहां पर नहीं हो रहा है। जहां पर नहीं जरूरत है वहां पर आज खूब सेवा हो रही है। हम उल्टे चलते हैं ना। इसे सदगुरु कबीर कहते हैं कि भजन बिना नर बाबरे तूने हीरा जन्म गमाया। भजन किसको कहते हैं? कबीर साहब ने कहा कि आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। हरि का भजन क्या है? भगवान का भजन क्या है? भगवान का भजन लोग आज कितना बना दिया है कि अगरबत्ती ले लेंगे, दिया जला देंगे, भगवान के सामने खोज देंगे, बस हो गया भजन। कुछ राम राम जाप कर लेंगे, हो गया भजन। यही करते हैं। मंदिर चले जाएंगे, हो गया भजन। यही करते हैं। मंदिर में जाकर कुछ पूजा पाठ कर देंगे, हो गया भजन। और वहां से जब आएंगे तो सास बहू को गाली देंगे, बहू सास को गाली देंगे, माँ बेटी को गाली देंगे, बेटी माँ को गाली देगी, बाप बेटा में झगड़ा होगा। होता है कि नहीं होता है? आज का माहौल ये है। जिस राम के देश में, जिस कृष्ण के देश में हम रहते हैं, जिस राम नाम का इतना चर्चा चल रहा है देश में, चलती है ना। जिस देश में राम नाम की इतनी चर्चा हो रही है, रोज जिस देश में रामायण पढ़ा जा रहा है, आज उस देश में, उस घर में, जिस घर में रामायण का पाठ होता है, उस घर में भाई भाई से द्वेष रहता है। क्या यही रामायण सिखाता है? ये रामायण का आदेश नहीं है, ये रामायण का उपदेश नहीं है। रामायण का आदेश और उपदेश तो ये है, राम जी को पता चला केवल दूसरे से, क्या माँ कैकेयी जो है वो चाहती है कि हमारे गर्भ से जो बच्चा जन्म लिया जिसका नाम भरत है, वो क्या बनेगा? कौन जी बनेगा? उसको राजगद्दी मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। यही न सुनाया था। माँ कैकेयी के मन में था
माँ कैकेयी ने वरदान मांग लिया क्योंकि वो बचा के रखी थी, इसलिए वरदान बड़ा सोच समझ के देना चाहिए, बड़ा सोच समझ के दीजिएगा, ऐसे मत दीजिएगा। वह वरदान को बचा के रखी थी कि कभी न कभी मांगेंगे, तो मांग लिया कैकेयी। क्या एक में भरत को राजगद्दी मिले और दूसरे में राम जी को क्या मिले? 14 वर्ष का वनवास मिले। राम जी 14 वर्ष के वनवास को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। एक बार भी नहीं कहा कि हमको वनवास क्यों हो रहा है। क्या कहा? एक बार भी राम जी नहीं कहा कि मुझे वनवास क्यों दिया जा रहा है। राम जी हंसते हंसते वनवास चला गया। आज अगर कोई भाई होता तो आज का भाई भाला फरसा बंदूक राइफल आइटम बम सब निकाल लेगा और कहेगा कि हम वनवास जाएंगे। उसको 1 बीघा जमीन, हमको 10 कट्ठा जमीन, गले काट के हटा देंगे। हटा देगा? हटेगा कि नहीं हटाएगा? हटा देगा। आज राम की पूजा करने वाला कहता है, क्या राम की पूजा करने वाला कहता है कि बगल की जमीन बिकेगी तो दुश्मन को देंगे लेकिन भाई को नहीं देंगे। ये हमारे देश की स्थिति है। अगर बगल की जमीन बिकेगी तो दुश्मन को दे सकते हैं लेकिन भाई को नहीं दे सकते। क्या यही रामायण की शिक्षा है? क्या यही राम का आदर्श है? ये राम का आदर्श नहीं है। राम का आदर्श तो ऐसा था कि अपना संपत्ति तक को भी त्याग दिया, अपना हक के लिए भी लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिसे सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐसे राम के देश में हम मनुष्य रहते हैं। जिस राम की चर्चा इतनी होती है, कबीर साहब ने भी राम की चर्चा किया है। अब आप कहिएगा इसका मतलब कबीरपंथी भी राम को मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं। कबीरपंथी राम को जानते हैं, मानते नहीं है। क्या करते हैं? बहुत लोग को मिर्गी चढ़ता है ना कि कबीरपंथी लोग भगवान को नहीं मानते हैं, तो राम को नहीं मानते हैं, देवी को नहीं मानते हैं, देवता को नहीं मानते हैं, कहते हैं ना। कबीरपंथी भगवान को मानते हैं, देवता को मानते हैं, लेकिन वो भगवान वो देवता है कौन? वो पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो कोई फोटो नहीं है। वो भगवान जीवित प्राणी में है। कहाँ पर है? वह भगवान जीवित प्राणी में है, हम में भी है और आप में भी है। कहाँ है? हम में भी है और आप में भी है। कबीर साहब ने कहा कि राम रमेत कुकरी के पूता। वह राम जो है कुत्ता के बच्चा में भी है, मुर्गी के बच्चा में भी है, चींटी में भी है, हाथी में भी है ना, और सभी प्राणी के अंदर है। तो गोस्वामी तुलसीदास से किसी ने पूछा कि आप राम को कहाँ मानते हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, क्या जानते हैं? उसने कहा कि कहत सकल घट राममय। ध्यान दीजिएगा, बोलिए सदगुरुदेव की। हे राम की पूजा करने वाली सब ध्यान देना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कहत सकल घट राममय। ये वही गोस्वामी जी लिखते हैं जो रामायण लिखे हैं। कहत सकल घट राममय, तो को खोजत के ही काज। कि सभी के घट में राम है, सभी के घट में भगवान है, नहीं है? माँ के अंदर भी भगवान है ना, पिता के अंदर भी भगवान है, भाई के अंदर भी भगवान है, बेटा के अंदर भी भगवान है, एक महात्मा के अंदर भी क्या है? भगवान है। एक चोर के अंदर भी भगवान है ना कि नहीं है? बोलिए बोलिए, नहीं है? एक चोर के अंदर भी भगवान है, एक डाकू के अंदर भी भगवान है, एक लुटेरा के अंदर भी भगवान है। लेकिन अंतर क्या है? एक व्यक्ति जो भगवान को जान गया है, किसको? जो भगवान को जान गया है तो लूटना छोड़ दिया। वो सोचता है कि लूटेंगे तो भगवान लूटा जाएगा। क्या सोचता है? कि लूटेंगे तो भगवान को ही लूटेंगे। तो भगवान का लूटना पाप है कि पुण्य है? कि पुलिंदास जी, पाप है ना। भगवान का लूटना क्या है? पाप है। आज देखते हैं मंदिर से भगवान का मूर्ति चुरा लेता है, चुरा लेता है ना। क्यों चुराता है? कि उसको भगवान की जानकारी नहीं है। अगर उनको भगवान की जानकारी हो, वो केवल मानता है कि भगवान है,
जानता नहीं। कबीर साहब ने कहा कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बच हो जब राम ही जानी। क्या कहते हैं? तब बचोगे जब राम को जानोगे। पाप से तब बचोगे, पाखंड से तब बचोगे, अंधविश्वास से तब बचोगे जब राम को मानोगे नहीं, जानोगे। लेकिन हम क्या करते हैं? मानते हैं कि जानते हैं? कि करी जानते नहीं है, मान लेते हैं। मान लेते हैं कि अरवा चोरा, अरवा धान उसना धान हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। मान लेंगे कि हमारे पास मान लेंगे कि हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, हमको जलालगढ़ जाना है, केवल मान लेंगे तो क्या मोटरसाइकिल आ जाएगा? नहीं आएगा। उसके लिए रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा, शोरूम जाना पड़ेगा, मोटरसाइकिल खरीद के लाना पड़ेगा, तब जाकर के जब चलाना आता है तब हम जलालगढ़ जा सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता है। आज सब लोग मान लेते हैं लेकिन जानने का प्रयास नहीं करते, इसलिए लोग कहते हैं क्या? कबीरपंथी तो भगवान नहीं मानता है, कबीरपंथी देवी नहीं मानता है, देवता नहीं मानता, ईश्वर नहीं मानता, परमात्मा नहीं मानता है। कबीरपंथी असली देवता को मानते हैं। तो असली देवता क्या है? ये माता पिता असली देवता है, संत गुरुजन असली देवता है, जीवित प्राणी असली देवता है। जो प्राणी खाते हैं उसको आज कोई नहीं खिलाता है, और जो नहीं खाता उसको भोग लगाया जाता है। लगाते हैं? जो नहीं खाता है उसको भोग लगाते हैं मूर्ति के पास, फोटो के पास। आज देखिए सरस्वती पूजा आने वाली है। कब है सरस्वती पूजा? 14 तारीख को। सरस्वती पूजा 14 तारीख को है। उस दिन पढ़ा लिखा लोग, अनपढ़ लोग, सब लोग क्या करेंगे? सरस्वती माई की प्रतिमा के सामने सेब चढ़ाएगा, अंगूर चढ़ाएगा, केला चढ़ाएगा, बतासा चढ़ाएगा, हलवा चढ़ाएगा। चढ़ाते हैं ना? सरस्वती माई के आगे चढ़ा देगा, और जब सो जाता सरस्वती माई क्या करती है? ढब ढब गिर जाती है। खाती है? नहीं खाती है। वो खा नहीं सकती क्योंकि उसमें जीवित नहीं है, वो जीवित प्राणी नहीं है, उसको उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन लोग इतना टंटघंड में, पाखंड में पड़ गया है कि उस टंटघंड के आगे देखिए 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 में मूर्ति लाएगा और रात भर पूजा करेगा, भोरे में ले जा उठा के फेंक देगा। इस सरस्वती माई से इतनी दुश्मनी है? ये रात भर पूजा, रात भर मैयो है और राते भर में माई मर गई, भोरे उठा पूजा के ले जाकर पोखरिया में फेंक देता है। और ऐसा पानी में सरस्वती माई को फेंकता है जो पानी एकदम गंदा है? रात भर तो उसके ऊपर गंगा जल छिड़काया, शुद्ध पानी, लेकिन दूसरे दिन क्या क्या सरस्वती माई को ले जाकर के एकदम गंदा पानी में, पोखर तालाब में उठा करके फेंक दिया। ये क्या कर रहा है व्यक्ति? मानिए रहा है न, जाना अभी तक नहीं जाना। अगर जानने का काम करेगा तो जो पढ़ाने वाले शिक्षक है वह सरस्वती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जो पढ़ाने वाला शिक्षक है वो सरस्वती का रूप है। शिक्षक की पूजा होनी चाहिए, लेकिन शिक्षक वैसा जो चरित्रवान हो। जो शिक्षक विद्यालय में बैठ करके तंबाकू खाएगा, गुटखा खाएगा, जो शिक्षक विद्यालय में बैठ करके मांस खाएगा, अंडा खाएगा, जिसको इतना बोध नहीं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आज हमारे पुलिंदास जी ने कहा कि अंगद कुमार को लेने गए स्कूल, मास्टर साहब ने कहा कि सत्संग में क्या होगा, ये ने कहा था। अब देखिए मास्टर बने हैं, पढ़ लिख करके शिक्षक बने हैं, इसका मतलब है कि बहुत दिन पढ़ाई किए होंगे ना। इतना दिन पढ़ाई कर लेने के बाद भी उस शिक्षक को इतना बोध नहीं हुआ कि सत्संग से क्या होता है। सत्संग से सब कुछ होता है। कबीर साहब कहते हैं क्या
कि भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गमाया, और कभी न बैठा साधु संगत में ना कभी हरिगुण गाया। कभी साधु के संग में नहीं बैठा, न कभी हरि का गुण गाया, न कभी गुरु का गुण गाया, तो जीवन कैसा होगा? अज्ञानी होगा, ज्ञानी होगा। तो संसार के कितनी भी विद्या पढ़ लीजिए, आज सरकार की कितनी जोर है कि शिक्षा के बिना सब क्या है? बेकार है। सब पढ़ो सब बढ़ो कहते हैं ना। आज सरकार शिक्षा के ऊपर कितना खर्च कर रही है। पढ़ने के लिए आज साइकिल देता है, ड्रेस देता है, खाने के लिए विद्यालय में देता है, कॉपी किताब हर चीज का व्यवस्था है, कपड़े का व्यवस्था है ना। हर चीज की व्यवस्था बच्चे के लिए सरकार करके रखी है। लेकिन विद्यालय से पास करके वह बच्चा जब गांव में आता है, समाज में आता है, तो क्या काम करता है बताइए तो? कौन सा काम करता है? वह बच्चा और अंधविश्वास में ही पड़ जाता है। वह बच्चा तर्क वितर्क सही तर्क नहीं कर पाता है। आज तो सब साइंस पढ़ने वाला हो गया, सब विज्ञान पढ़ने वाला हो गया है, लेकिन विज्ञान पढ़ने वाला अंधविश्वास और पाखंड में पढ़ पढ़ करके अपना जीवन को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। एक बार मैं गया, कहाँ? एक जगह गया, एक बड़े आदमी के घर में। वह बड़े आदमी कौन? इंजीनियर था। क्या था? वह व्यक्ति इंजीनियर था, बढ़िया पढ़ा लिखा इंजीनियर बना है, तो पढ़ा लिखा होगा ना। तो हमको बुलाया अपने घर का गृह प्रवेश में। कौन चीज में? गृह प्रवेश। घर का गृह प्रवेश कराने के लिए बुलाया। जब मैं उसके घर में गया तो घर के दरवाजे पर देखा एक खुट्टा में वो जो फटा चिटा मिट्टी का हंडी होती है, मिट्टी का हंडी में एक कारिख लगाया हुआ है, चूना लगाया हुआ है, उसमें चुगला जैसा आकृति बना दिया है मनुष्य का, कालिक चूना लगा करके घर के सामने में एक खुट्टा में उसको टांग दिया। मैंने कहा इंजीनियर साहब, इतना सुंदर घर आप बनाए हैं, इतना सुंदर घर एकदम चमचम कर रहा है, कितना सुंदर टाइल्स है, कितना सुंदर मार्बल है, कितना सुंदर हर चीज है, बेडरूम है, देखने में घर एकदम चकमक चकमक कर रहा है, लेकिन ये जो कारिक चूना लगा के रख दे, ये कौन सा बल्ब लगाए हैं? मैंने इंजीनियर साहब से कहा, इंजीनियर साहब ये कौन सा बल्ब है? इस बल्ब से ज्यादा प्रकाश हो रहा है घर में क्या? उसने कहा कि नहीं, ये महिला सब लगा दी है। कौन लगा दी है? महिला सब लगा दी। क्यों लगाई? मैंने इंजीनियर साहब से पूछा कि ये क्यों लगाई? उसने कहा कि इससे नजर नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? नजर नहीं लगेगी। मैंने इंजीनियर साहब से कहा, आप पढ़े लिखे हैं, आप हर चीज करते हैं, नजर कहाँ लगती है आपको ये भी पता है? नहीं है पता कि घर में नजर लगती है। नजर लगने से घर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, घर बिगड़ जाएगा, दीवार गिर जाएगी, छत गिर जाएगी। जो इंजीनियर आपको ये पता है कि ये घर कितना दिन तक जाएगा, एक एक ईंट का बारे में आपको पता होगा, ये कितना दिन तक ये घर जाएगा, फिर भी आप इस अंधविश्वास में फंस गए कि घर में नजर लग जाएगी, तो उसको बचाने के लिए क्या दे दिए? कारिक और चूना लगा दिया। अब सोचिए कितना लोग उलझा हुआ है। घर अगर बन रहा है तो कारिक चूना लगा करके मिट्टी की हंडी को टांग देता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, नजर तो हमारी गड़बड़ है, दूसरे की गड़बड़ नहीं है। क्या है? दूसरे की नजर सही है, अगर गड़बड़ है तो किसकी है? मेरी नजर गड़बड़ है। आज बच्चे को नजर लग जाती है। बहुत लोग हम मेरे पास आते हैं कि तेल पढ़ दीजिए तो पानी पढ़ दीजिए, बट तेल पढ़ दीजिए पानी पढ़ दीजिए। बच्चे को कुछ नहीं हुआ, झूठे से तेल पढ़ के पानी पढ़ करके लगाना चालू कर देता है। आज पंडित कहता है बच्चा जब जन्म लेता है तो पंडित कहता है कि बच्चा को 27 साल लग गया है। और 27 किसको लगता है?
जो व्यक्ति ज्यादा अमीर रहता है, गरीब बच्चे को 27 नहीं लगता है, लगता है। जो ज्यादा अमीर व्यक्ति है, जिसको जो पंडित जी को दे सकता है 10,000, 20,000, 25, 50,000 दान में, पंडित जी उसको कहता है क्या लगा है, 27 लगा है बच्चे को। अब 27 लगाने के लिए 27 घड़ा मंगाता है, 27 ठो नारियल मंगाता है, 27 ठो दीपक मंगाता है, 27 गज कपड़ा मंगाता है, और 27 प्रकार का फल मंगाता है। अब इतना टनघट मंगाता है कि मंगाते मंगाते एक गरीब व्यक्ति रहे तो उसका सब कुछ बिक जाएगा। उसके बाद अरे बच्चा जन्म लेकर के अभी खड़ा भी नहीं हुआ है, वह चलना भी नहीं सीखा है, उसके ऊपर इतना 27 लाद दिया गया है, वो बच्चा क्या वो आगे बढ़ेगा। ऐसा अंधविश्वास, ऐसा पाखंड हमारे समाज में है। यही पाखंड की बात, यही अंधविश्वास की बात अगर कबीरपंथी बताते हैं तो लोग कहते हैं कबीरपंथी कुछ नहीं मानते, कबीरपंथी कुछ नहीं मानते हैं। मानने की बात नहीं है, जानने की बात आप जानिए। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तो आपको ऐसे लूटता रहेगा और आप लुटाते रहेंगे। और आज केवल पंडित जी नहीं लूटते, आप महात्मा लोग भी लूटने लगा है, लूटता है ना। बहुत माताएं हमसे कहती कि हमको करा दीजिए क्या, पान चौका, क्या करा दीजिए। मैंने उनसे पूछता हूँ कि पान चौका क्या है, ये पान चौका कौन चीज है, तो बंद हो जाते उसका मुंह। ये पान चौका पंडित जी का ही ढकोसला है। जैसे पहले पंडित जी लूटते थे और उसी के नाम पर अब महात्मा जी पान चौका करा करके लूटता है। लूटता है कि नहीं लूटता है। जो लोग पान चौका कराए होंगे उसको पता होगा कि पान चौका में क्या क्या किया जाता है। नारियल मोड़ा जाता है और कहता कि नारियल मोड़ेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जीव का कल्याण हो जाएगा। ये नारियल लेकर के वहां पहुंचेंगे तो जीव का क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। तुम नारियल मोड़ते रहो हैं, और जीवन में यहाँ पाप हो ये रहा है तो क्या नारियल कल्याण कर देगा, नहीं करेगा। ये नारियल कभी कल्याण नहीं कर सकता है। आपका कल्याण होगा पाप कर्म छोड़ने से, आपका कल्याण होगा सदकर्म करने से, आपका कल्याण होगा माता पिता संत गुरु की सेवा करने से, आपका कल्याण होगा साधना करने से, आपका कल्याण होगा ध्यान करने से। आज साधना ध्यान छोड़ करके सभी के सभी अंधविश्वास और पाखंड में पड़ करके जीवन को बर्बाद कर दे। कबीर साहब कहते हैं भजन बिना नर बाबरे तूने हीरा जन्म गमाया। ये हीरा के जैसा सुंदर जीवन को क्या क्या तुमने बर्बाद कर दिया। कभी न बैठा साधु संग में, कभी न हरिगुण गाया, अब बही बही मरे बैल की नाई। किसके जैसा, आज व्यक्ति बही बह के मरता है, बैल के जैसा मरता है ना। सुबह जब जगता है तो व्यक्ति कमाने के लिए भागता है, खेत पर भागता है, व्यापार करने भागता है। सुबह शाम कम से कम व्यक्ति को समय निकाल करके साधना में बैठना चाहिए। सुबह शाम कम से व्यक्ति को ध्यान में बैठना चाहिए, गुरु के भजन में बैठना चाहिए, स्तुति विनती में बैठना चाहिए। दिन भर आप पेट गुजर बसर के लिए दीजिए, परिवार के भरण पोषण के लिए दीजिए, समाज के एकता में दीजिए, समाज सुधार के लिए दीजिए। लेकिन 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम किसके लिए दीजिए, अपने लिए दीजिए, इस जीव का कल्याण के लिए दीजिए, आत्मा की शांति के लिए दीजिए। 2 घंटा अगर आप अपने हुआ चालू, बोलिए सदगुरुदेव की। मैं क्या कह रहा था कि दिन भर आप
गुजर बसर के लिए दीजिए टाइम, कमाइए, खाइए, बाल बच्चे को भरण पोषण करिए, पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम किसके लिए दीजिए? ध्यान के लिए, सत्संग के लिए, भजन के लिए। क्योंकि यही 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जो करिएगा यही आपके साथ जाएगा, और दिन भर जो करिएगा ये परिवार के साथ जाएगा। ये 2 घंटा का समय आपके जीवन को सुंदर बना देगा, आपके जीवन में शांति ला देगा, आपको परमानंद में पहुंचा देगा, और सुबह से शाम तक जो करिएगा उससे परिवार को सुखी बना देगा, उससे समाज को सुखी बना देगा। लेकिन हम परिवार के लिए तो करते हैं, समाज के लिए तो करते हैं, देश के लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं करते। काम धंधा करके जब शाम में घर आते हैं तो घर में तू मैं में समय बीत जाता है, बीतता है ना। और तू मैं होते, खाते पीते, सोते सोते कब कितना टाइम हो जाता है? 12 बज जाता है। जो 12 बजे सुतेगा तो सुबह में कितने बजे जगेगा? 8 बजे। 8 बजे जगेगा, 8 बजे जगा, हड़बड़ सड़बड़ में नहाया धोया, ब्रश उरस किया, और फिर खाया, फिर चल दिया कहाँ? काम पर। कबीर साहब कहते हैं कि बही बही मरे बैल की नाई। बैल को देखे है ना, तेली का बैल किसको कहते हैं? जो चलता तो खूब है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। बैल के सिर में आंख पर पट्टी बांध दिए जाते हैं, मानते हैं ना। तेल पेरने वाले लोग क्या करते हैं? पहले कोल्हू हुआ करते थे, अब तो कोल्हू नहीं, अब मशीन आ गई। कोल्हू में बैल को लाद देते थे, बैल को जोड़ देते थे, और आंख जो है पट्टी से बांध देते थे। बांध करके बैल को कोल्हू में घुमाते रहते थे, घुमाते 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 सुबह से शाम तक बैल को घुमाता था, लेकिन बैल पहुंचता कहीं नहीं। आज वही दशा मानव की हो गई है। आज मनुष्य भी क्या करता है? सुबह से शाम तक खूब दौड़ता है, दौड़ता है ना, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ते रहता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है, हासिल कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बही बही मरे बैल की दाई, भोर भयो उठ धायो, तूने हीरा जन्म गमायो। सदगुरु कहते हैं कि व्यर्थ गमा दिया, बेकार गमा दिया। यह संसार फूल से मलका, लाली देख लुभाया। ये दुनिया कैसी है जानते हैं? ये संसार कैसा है? सेमल का फूल, सेमल का फूल कौन कौन देखे हैं? देखिए, देखे हैं आप लोग? देखे? हाँ सब। सेमल का फूल जो रुई चुनने के लिए जाते हैं, सेमर का फूल अब खिलने वाला है कि फागुन महीना से उसका लाल लाल फूल निकलेगा। सेमर का फूल लाल लाल देखने में इतना अच्छा लगता है, उसके पीछे सब कुछ को लोग भुला दिया जाता है। और सेमर का फूल खाने का सबसे ज्यादा आदि कौन होता है? सुग्गा होता है। सुग्गा क्या करता है? जब सेमर का फूल देखता है तो उसके सामने आम का भी फल को भुला देता है, लीची का फल छोड़ देता है, अमरूद का उतना मीठा फल छोड़ देता है, मालदा, कलकतिया, बम्बई, नौरस और कौन कौन सा आम है, सारे आम को सुग्गा भुला देता है। बहुत लोग आम का नाम सुनते ही जीभ में, मुंह में पानी आ गया होगा कि फिर आम खाने को मिलेगा। बोलिए सदगुरुदेव की। कोई लाठी लेकर रहिए, कुत्ता सब हल्ला करता है, ये वीडियो खराब हो जाएगा, सब भौ भौ उसी में रिकॉर्ड हो जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव की। मैंने कहा कि सुग्गा क्या करता है?
हेलो, बोलिए सदगुरु देव की। थोड़ा जोर से जयकार करिए। ऐसा लगता है कि आप लोगों में कोई दमे नहीं है, बेदम हो गए हैं। लगता है कितना एकदम कोदाली चला के आए हैं, खुरपी चला के आए हैं, मक्का तोड़ के आए हैं गर्मी में। एक बार जोर से बोलिए, बोलिए सदगुरु देव की। अब कुछ लोग के पास तो हाथ है, कुछ लोग के पास लगता है हाथ ही नहीं है। बोलिए सदगुरु देव की। अहाँ सबके पास हाथ नहीं है, हाथ नहीं है तुम लोग के पास। बोलिए सदगुरु देव की जय। मैंने कहा कुछ सुग्गा जो है एक सेमर के फल को देख करके सब फल को भुला देता है। बेचारा सब कुछ को छोड़ देता है, एक आंच लगा कर रखता है किसके ऊपर? कौन फल? सेमर के फल। उसको देखता है, सेता रहता है, उसकी प्रतीक्षा करता रहता है और सोचता है कि आज ना कल कभी न कभी पकेगा। जब पकेगा तो खाएंगे तो हम मजा मस्त हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, सुगा के लिए सौभाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए, समय से वह फल पक जाता है। क्या होता है? सेमर का फल पक जाता है। सदगुरु कबीर ने उदाहरण कितना सुंदर दिया है। यह संसार फूल सेमर का लाली देख लुभाया, मारत चोंच रुआ जो निकसिए, सिर धुनी धुनी पछताया, तूने हीरा जन्म गमाया। गमा देता है ना। जैसे फल पकता है, सुगा जाके लोल मारता है, चोंच मारता है, और चोंच जैसे मारता है उस फल में से क्या निकलता है? रस, गुदा, मीठा की खट्टा, उसमें से रुई निकलती है। रुई, कोई रस नहीं। सुगा एकदम सिर धुने लगता है, बेकार हो गया, बेकार हो गया, बेकार हो गया करता है ना। ये कबीर साहब का उदाहरण है। सिद्धांत ये है कि आज मनुष्य के साथ वही हो रहा है, होता है ना। आज मनुष्य संसार के सुख के लिए, संसार का सुख, संसार का फल प्राप्त करने के लिए, दुनियादारी का फल प्राप्त करने के लिए सत्संग को छोड़ देता है, भजन को छोड़ देता है, भक्ति को छोड़ देता है, ज्ञान और ध्यान को छोड़ देता है, परोपकार को छोड़ देता है, संत गुरु को छोड़ देता है, और एक आशा करता है किसके ऊपर? दुनिया से हमें सुख मिल जाए, दुनिया से हमें शांति मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाता है। और अंतिम में व्यक्ति सुगा की भांति पछताता है। न बेटा सुख देता है, न बेटी सुख देता है, न परिवार सुख देता है, न धन सुख देता है, न दौलत सुख देता है। कोई व्यक्ति को सुख नहीं दे पाता है। व्यक्ति पश्चाताप करते करते इस दुनिया से क्या करता है? चला जाता है। व्यक्ति दुनिया से एक दिन उठ जाता है, चला जाता है। सदगुरु कहते हैं कि तू बंदे माया का लोभी, ममता महल चुनाया। कहत कबीर सुनो भाई साधु, अंत समय दुख पाया। सदगुरु कहते हैं कि ये व्यक्ति को समझाते हैं, तू बंदे माया का लोभी। दुनिया के सभी लोग माया के लोभी है। माया लोभ देता है कि आओ मेरी तरफ, देता है ना। ये माया जो है लोभ देता है कि मेरी तरफ आओ। राम जी को भी माया ने लोभ दिया कि मेरी तरफ आओ, दिया था ना। भगवान भी माया में लिपट गए। तो हम और आप कौन चीज होते हैं कि हम और आप माया से बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। भगवान भी माया में लिपट गए, भगवान भी नहीं बच पाए। लेकिन सदगुरु कबीर माया को भी जीत लिए। ठगनी क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ ना आवे। कबीर साहब ने कहा कि तुम क्या नैना चमकाते हो, माया से कहा। ये कबीर कभी हाथ आने वाला नहीं है। हेलो, बोलिए सदगुरु देव की। अच्छा ये बताइए, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? जिसको जाना है जाने दीजिए। आप निमंत्रण दिए है ना, जिसको जाना है जाने दीजिए।
आप निमंत्रण दिए, वो अपने मन से जा रहा, जाने दीजिए। कोई व्यक्ति सत्संग किया है, कोई व्यक्ति कितना खर्चा किया है, एक व्यक्ति के चलते क्या करे, सत्संग को खत्म कर देगा? है? कोई जा रहा, उसको जाने दीजिए। आप निमंत्रण दिए, आप उसको सम्मान दिए, और आपके सम्मान को नहीं मान, उसको जाने दीजिए, बिल्कुल उसको कभी मत रोकिए। बोलिए सदगुरु देव की, सदगुरु कबीर साहेब की जय। किसी खुशामत नहीं करना चाहिए सत्संग में बैठने के लिए, क्योंकि सत्संग कोई साधारण चीज नहीं है। सत्संग की बात सबको उतर भी नहीं सकती है जीवन में। जिस व्यक्ति के जीवन में सत्संग की बात उतर गई, तो वह व्यक्ति कभी सत्संग से उठने का नाम नहीं लेगा। इसलिए सत्संग में कभी किसी को जबरदस्ती नहीं बैठाना चाहिए, कभी नहीं। और जो सत्संग से उठ के जा रहा है, उसको जाने देना चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव की जय। मैंने कहा कि व्यक्ति माया सबको लुभा लेता है। माया क्या है? मन का मोह है। मन जहां जहां लोभित आसक्त हो जाता है, वह क्या बन जाता है? मोह बन जाता है। आज मोह के बस होकर के पूरी दुनिया नाच रही है। नाचती है कि नहीं? किसी को रंग से मोह है, किसी को रूप से मोह है, किसी को प्राणी से मोह है, किसी को धन से मोह है, किसी को संपत्ति से मोह है। लेकिन दुनिया में कोई बिरला है जिसको धर्म से मोह रहता है। किससे मोह रहता है? धर्म से मोह रहता है। आप लोग सुने होंगे, एक बार एक व्यक्ति को 3 दोस्त था, 3 मित्र। कैठो? 3 मित्र। एक व्यक्ति को 3 मित्र। 3 मित्र होने के बाद भी वह व्यक्ति एक बार मुकदमा में, उसके ऊपर एक बार केस हो गया। केस जब हुआ तो जज साहब ने कहा कि देखो कोई गवाही है, गवाह को ले आओ। किसको? गवाह को ले आइए। बढ़िया सुनिए कहानी को, कि सत्संग धर्म कैसे हमें साथ देता है, कि सत्संग से, धर्म से अगर मोह करेंगे तो हमारा जीवन कैसे संकट से निकल जाता है। आज व्यक्ति को दुनियादारी से को दोस्त बनाता है ना। जो लोग सत्संग में मन नहीं लगता, उसको दोस्त फोन कर दिया होगा, आओ ना यहाँ पर, वहां क्या बैठे हो, गया दोस्त की बात पर। जो सही बात है सही बात बोलिए ना। किसी कान में लगे, कपाड़ में लगे, किसी दारू पीने का समय हो गया, दारू पीने गया होगा, किसी कुछ समय हो गया, वहां गया होगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको जरूरी काम है तो गए होंगे, इसलिए उसके लिए घबराइए नहीं। वो जरूरी काम करके फिर आ जाएगा आपके यहाँ। तो 3 मित्र उनको थे। जब मुकदमा में पकड़ा गया, जब मुकदमा हुआ, तो जज ने कहा कि गवाही देना है, 3 गवाह चाहिए, एक गवाह से काम नहीं चलेगा। ताकि कोई एक गवाह लाकर दो। तो वह व्यक्ति का 3 दोस्त था, जिससे बढ़िया प्रेम था। पहला दोस्त के यहाँ गया दौड़े दौड़े। वह दोस्त से कहा कि दोस्त, हम मुकदमा में पकड़ा गए हैं, गवाह की जरूरत है, चलिए हमको गवाही दे करके हमें मुकदमा से बरी कर दीजिए। उस दोस्त से रोज हाय हेलो होता था, रोज आना जाना होता था, रोज उठना बैठना उस दोस्त के पास होता था। इतना होता था कि पूछिए मत। एक पान 2 टुकड़ा करके खाया जाता था। वह दोस्त क्या कहता जानते हैं? ये मुकदमा आपका है, मेरा नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा? ये मुकदमा आपका है, मेरा नहीं है, मैं क्यों जाऊंगा? जब आप अपना मुकदमा जानो, हम दोस्ती तुमसे क्यों? तुम्हारे मुकदमा से हमको दोस्ती नहीं है, जब निकलो यहाँ से। बेचारा निराश हो गया। जो दोस्त इतना भरोसा किया हुआ था, उसका भरोसा टूट गया। वह दोस्त सोचता है कि इसके ऊपर हम इतना हर समय आना जाना, रुपया पैसा, लेन देन हर चीज करते थे, लेकिन आज पता चल गया कि ये कितना % हमारा दोस्त था। ये तो स्वार्थी दोस्त निकला।
बेचारा निराश होकर के घर आ गया। निराश होकर के घर आया, बड़ा उदास बैठा था। पत्नी ने देखा कि उदास बैठा है, क्या बात है। उसने उनकी पत्नी ने कहा कि क्या हुआ, उदास है। कहा कि पहले वाला मित्र जाने से इनकार कर दिया। कहा कि एक तो मित्र और है, उनके पास जाइए। उनके पास गया तो अपनी बात बताई कि हम मुकदमा में फंस गए हैं, गवाही देकर के हमको बरी कर दीजिए। वह दोस्त कहा हम तो गवाही देने तो जाएंगे, लेकिन कोर्ट के गेट तक जाएंगे, कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कोर्ट के गेट तक जाएंगे, कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे। बेचारा तो और निराश हो गया। उस दोस्त के पास कभी कभार जाना होता था, लेकिन वह कह दिया कि हम कोर्ट के गेट तक जाएंगे, कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे। फिर लौट के घर आ गया, फिर उदास। वहां जज साहब एकदम गवाह आपका तंग कर रहा, जल्दी गवाह लेकर आओ, जल्दी गवाह लेकर आओ। जब देखा कि उदास बैठा है, कि पत्नी जो होती है, पत्नी जो है संकट के समय में, विपत्ति के समय में साथ देने वाली होती है। इसलिए कहा जाता है ना, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखिए चारी। ये धीरज, धर्म, मित्र और कौन? नारी, पत्नी। ये तीनों की परीक्षा कब होती है? आफत के समय में। आपके जीवन में कोई आफत आ गया है, लेकिन आपके अंदर धैर्य है, धीरज है, धैर्य है, तो आप आफत से पार हो जाइए। और आपके जीवन में समस्या आ गई है और आप धर्म पर चलते हैं, तो धर्म क्या करेगा? समस्या से पार कर देगा। मित्र कोई है, अगर असली मित्र कोई है, आपके जीवन में समस्या है, तो असली मित्र आपकी समस्या को अपने सिर पर ले लेगा। और नारी, पत्नी जिसको कहते हैं, जो धर्म पत्नी है। पत्नी किसको कहते हैं? जो पति से रहे तनी तनी। किससे? जो पति से रहे तनी तनी, उसको क्या कहते हैं? पत्नी। जो थोड़ी थोड़ी बात पर पति से तन जाए, उसको पत्नी कहा गया। धर्म पत्नी। उसकी पत्नी ने कहा कि एक तीसरा मित्र है, जिनके पास कभी नहीं जाते हैं, खाली दोस्ती लगा के छोड़ दिए हैं, उनसे जाकर कहिए। लेकिन 2 बार तो बेचारा निराश हो गया। सोचा कि 2 बार जब दोनों मित्र नहीं गए, जिनसे इतना आन जान होता था, जिनसे इतना मेल मिलाप था, हर समय बातचीत होती थी, एक पान 2 टुकड़ा करके खाते थे, एक गिलास चाय में आधा आधा करके पीते थे, एक थाली में खाते थे। वह मित्र जब जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो तीसरा मित्र क्या जाएगा? वह तो और नहीं जाएगा। लेकिन पत्नी के कहने पर वह व्यक्ति चल दिया, गया तीसरा मित्र के पास। जैसे तीसरे मित्र के पास गया, जबकि उसके पास कभी नहीं जाता था, बहुत दिन के बाद उसके पास गया और कहा कि मित्र जी, हम मुकदमा में फंस गए हैं, हमको गवाह की जरूरत है, आप चल करके गवाह दे करके हमको मुकदमा से बरी करिए। वह मित्र जैसे सुना, उसने कहा कि मित्र, ये मुकदमा आपका नहीं, मेरा है। ये मुकदमा आपके ऊपर नहीं हुआ, ये मुकदमा मेरे ऊपर हुआ है, चलिए। वह मित्र गया, गवाह दे करके उस मित्र को घर में, कोर्ट से बरी करके घर में ला करके स्थान दिलाया। वह व्यक्ति गवाह दे करके उसके मुकदमा को साफ करा दिया। तो कौन सा मित्र असली मित्र है? जो कहा कि दोस्ती आपसे किए, आपके मुकदमा से नहीं, वो हुआ
जो कहा कि कोर्ट के गेट तक जाएंगे लेकिन कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे। वो हुआ कि जो मुकदमा में गवाह दिला करके कोर्ट से छोड़ा करके घर में ला दिया। कौन मित्र असली मित्र है? पिछला वाला वही मित्र ना। लेकिन ऐसे मित्र कोई पहचानता है? नहीं पहचानता है। सदगुरु कहते हैं वो 3 मित्र कौन है? पहला मित्र रुपया पैसा। क्या है? पहला मित्र रुपया पैसा। और दूसरा मित्र है परिवार के लोग, समाज के लोग, गांव के लोग। ये रुपया पैसा को लोग कितना एकदम हर समय रखता है, पास में रखता है ना। हाय पैसा, हाय पैसा। आज पैसा के लिए, धन के लिए लोग कौन कौन सा पाप नहीं करता है? करता है ना। इस पेट भरने के लिए लोग क्या क्या नहीं करता है। इस पेट भरने के खातिर तू पाप कमाता निस दिन, शमशान में रख कर लकड़ी तेरी आग लगेगी एक दिन। शमशान में रख कर लकड़ी तेरी आग लगेगी एक दिन। राख हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जाएगा कोई साथ। इस पेट भरने के लिए, संपत्ति के लिए, दौलत के लिए कौन कौन सा पाप व्यक्ति दुनिया में नहीं कर जाता है। झूठ बोलता है, सांझ बोलता है, गला काट लेता है, करता है ना। घोटाला कर लेता है, तरह तरह के कई कई कुकर्म कर बैठता है व्यक्ति। किसके लिए? संपत्ति के लिए। लेकिन संपत्ति साथ नहीं देती। दूसरा मित्र है परिवार के लोग सब, समाज के लोग सब। इस समाज के लोग सब कहाँ तक जाते हैं? केवल शमशान घाट तक। वो क्या है? कोर्ट का गेट है। शमशान घाट तक से कहा जाता है ना, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। परिवार के सभी लोग चलेंगे शमशान तक, यही ना। परिवार के सभी लोग जाएंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। उससे तो आगे भजन ही है साथी, गुरु के भजन बिन अकेला चलेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। परिवार के और समाज के लोग सब शमशान घाट तक जाते हैं, वही है कोर्ट का गेट है। लेकिन उसके आगे कौन जाएगा? बने जो कुछ धर्म कर लो यही एक साथ जाएगा। सब लोग गाइए। अरे गाइए तो, उठ उठ के कहाँ भाग रहे हैं? यही साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर लो यही एक साथ जाएगा। गया अवसर न फिर तेरे ये हरगिज हाथ आएगा। गया अवसर न फिर तेरे ये हरगिज हाथ आएगा। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। दीवाना बन के दुनिया में समय अनमोल खोता है। ये लाखों की दौलत फिर न हरगिज साथ जाएगा। जाएगा। इसलिए कहते हैं कि बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। इस सत्संग ही आपके साथ जाएगा, जिसमें आप कभी नहीं बचते हैं। कभी बचते हैं? जिसके पास आप कभी नहीं जाते हैं, जिस धर्म की नगरी में कहीं नहीं बचते हैं,
वही आपको क्या करेगा, दुनिया के बंधन से छुड़ा करके कहाँ लाएगा, शांति में लाएगा। वही आपको दुनिया के दुख से छुड़ाएगा, वही आपको दुनिया के दुख से बचाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं क्या कि धर्म के शरण में जाओ, सत्संग के शरण में जाओ, सत्संग के शरण में जाओ। संत और सत्संग व्यक्ति के जीवन को निखार देता है, लेकिन तब निखरता है जब संतों की बातों को अमल में लाएंगे, संत के ज्ञान को अमल में लाएंगे। अगर केवल भागते रह जाएंगे उठ उठ करके, तो तब कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या मिलेगा? तब कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए